बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बाजार का आज का पूरा अपडेट देंगे, साथ ही कल के लिए आप अब स्ट्रैटेजी क्या रखें ये भी बताएंगे। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे आज बाजार ने जो कारोबार किया उसके पीछे वजह क्या रही और कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाए। साथ ही आज हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे ट्रेडस्मिथ ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी का भी स्वागत करते हैं शो में। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, उनका परिचय करा दें। देवांशी से हम जानेंगे बाजार का आज का हाल, सरकारी कंपनियों में जोरदार तेजी क्यों, बताएंगे वरुण। और वरुण से ही जानेंगे एफएनओ में आने पर कैसी रहती है शेयर की चाल। जस्ट डायल क्यों फोकस में डिटेल्स लेंगे कुशल से, और मार्च के हमें ट्रिगर बताएंगी मानसी दवे। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है आज बाजार का कारोबार कैसा रहा। मंथली एक्सपायरी का दिन और बाजार ने फरवरी सीरीज की एक्सपायरी का काफी अच्छे तरीके से अंत किया। निफ्टी 115 अंकों की तेजी के साथ 15,000 के पार बंद हुआ, तो सेंसेक्स 258 अंक चढ़कर 51,000 के आगे निकल गया। बैंक शेयरों में खरीदारी की वजह से बैंक निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर आज बंद हुआ। तो फरवरी सीरीज की एक्सपायरी काफी अच्छी रही और आज के कारोबार की खासियत क्या रही, जरा समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। वायदा कारोबार की फरवरी सीरीज का आखिरी दिन भारतीय बाजारों के लिए बेहद मजबूती भरा रहा। कल की शानदार तेजी और रिकवरी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत है। अमेरिका में जिस तरह की तेजी हुई उसको देखकर भारतीय बाजार खुश हुए और एक बेहद दमदार गैप से शुरुआत की। लेकिन गैप से शुरुआत करने के बावजूद भारतीय बाजार न तो रुके न थके। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने बड़ी तेज दौड़ लगाई, जहां निफ्टी 15,175 के आसपास तक पहुंचा और बैंक निफ्टी भी 37,200 के पार निकला। उसके बाद मिड सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपको बैंक निफ्टी में दिखी और 36,500 के आसपास ऊपरी स्तरों से करीबन 500-600 पॉइंट फिसल कर बैंक निफ्टी बंद हुआ। लेकिन निफ्टी 15,100 के आसपास मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा, 100 पॉइंट ऊपर। सेंसेक्स में भी 250 पॉइंट का उछाल दिखा। तो जो खरीदारी हुई उसमें काफ़ी कुछ योगदान ग्लोबल मार्केट्स की तेजी का था, कल से बदले हुए मूड माहौल का था, और तीसरा वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन की कुछ खरीदारी और कुछ शॉर्ट कवरिंग, इन तीनों ने मिलकर बाजारों में आज जोश भरा। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर रहे पूरी तरह से सरकारी कंपनियों के शेयर। जब कल प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का काम नहीं है कि वो बिजनेस में रहे, और ऐसे में सरकारी कंपनियों का विनिवेश तेजी से होगा, इस उम्मीद में बाजार में सरकारी कंपनियों के शेयर बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए और वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्शन बना। बाकी ओवरऑल एक्सपायरी के लिहाज से एक्शन भरपूर था और जो कुछ भी पिछले 5-7 दिनों से हल्की कमजोरी और करेक्शन का माहौल था, वो कल बाजार के एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन में जो शुरू हुआ आज भी आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो ओवरऑल कह सकते हैं फरवरी सीरीज की एक दमदार मजबूत एक्सपायरी जो 15,000 के ऊपर होने में कामयाब रही निफ्टी पर और 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर। और अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन क्या रहे, स्ट्रैटेजी समझेंगे थोड़ी देर में अनिल जी से। लेकिन उससे पहले आज एक्शन भरे बाजार में किन सेक्टर में था सबसे ज्यादा एक्शन, कहां देखी गई नरमी, ये समझते हैं हमारी सहयोगी देवांशी से। देवांशी जरा बताएं आज के बाजार का हाल। आज एक्सपायरी के दिन बाजार हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। निफ्टी 15,000 के लेवल्स के ऊपर आज क्लोजिंग आती हुई दिखी। निफ्टी बैंक में भी आज अच्छे खासे गेंस होते हुए दिखे। सरकारी बैंक से मदद मिलती हुई दिखी। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज हमने देखा ज़्यादातर सेक्टर्स आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। केवल FMCG स्टॉक्स थे जो कि थोड़े से दबाव के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। सबसे पहले मेटल स्टॉक्स, इसमें सबसे ज़्यादा रैली आती हुई दिखी है। एक तरफा तेज़ी हमने कई दिनों से देखी है। हिंदुस्तान कॉपर लगातार गेंस थे, करीब 60% तक की तेज़ी हमने ऑलरेडी देख ली इतने दिन में। आज भी 10% तक की तेजी थी। हिंडाल्को, टाटा स्टील में अच्छे गेंस थे। सरकारी बैंक से आज काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा। IOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक जैसे स्टॉक से जहां पे आज अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गेंस थे। साथ सारी जो सरकारी कंपनीज थी उसमें आज हमने रैली देखी है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। BHEL, कोल इंडिया, NTPC, नैल्को, ये सारे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज खरीदारी देखने मिली। नैल्को बायबैक खुलता हुआ दिखा, इसके चलते भी एक्शन था। और इसके अलावा आप देखिए आज जो FNO या वायदा बाजार में जो कल से स्टॉक्स एंटर होते हुए दिखेंगे उसमें गेंस अच्छे खासे होते हुए दिखे। IRCTC, दीपक फर्टिलाइजर, L&T टेक, निप्पॉन, फाइजर, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेंस आते हुए दिखे। साथ ही आप देखिए वायदा बाजार में कई स्टॉक्स थे जहां पे शॉर्ट कवरिंग के चलते
आज हमने अच्छी तेजी देखी है। यूपीएल, टाटा केमिकल, मैक्स फाइनेंशियल, महानगर गैस, इन सब में अच्छे गेंस आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको आते हुए दिखे। और इसके अलावा आज देखिए चुनिंदा स्टॉक्स थे जो कि लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। इसमें मेरिकोट, नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने देखा 1 से 2% तक की गिरावट थी। और आखिर में जी बिजनेस पर आपकी जो सुपरहिट कमाई होती हुई दिखी उसमें मैंगलो केमिकल्स, अनिल जी ने आपको रिकमेंड किया था, SPIC, कोल इंडिया, टाटा केमिकल्स, एक्सिस बैंक, BHEL, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, साथ ही यूपीएल और BHEL जैसे स्टॉक्स थे जो आज आपको रेकमेंड किए गए थे। और इन सब में टारगेट्स हिट होते हुए दिखे, एटलीस्ट गेन्स आपकी तरफ से होते हुए दिखे हैं। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें बाजार में आज जो एक्सपायरी थी, उम्मीद थी अच्छी एक्सपायरी होगी और वैसे ही हमने देखा 15,100 के लेवल्स के ऊपर आज एक्सपायरी देखने मिली थी। वाकई बाजार की दमदार एक्सपायरी और डिटेल्स देवांशी ने समझाया कि इस सेक्टर में काफी अच्छा प्रदर्शन आज देखा गया। हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख कर देते हैं। संदीप जी, बाजार के लिए न्यूज के लिहाज से भी काफी पॉजिटिव खबरें निकल कर आई और साथ ही मूड और माहौल भी बाजार के लिए अच्छा रहा एक्सपायरी के दिन। आज के बाजार पर आपका क्या नजरिया, आगे आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट करें, ये तेजी बरकरार रहेगी? देखिए, सरप्राइजिंगली बहुत जबरदस्त बड़ी तेजी आई है कल और आज में। और कल का एक बहुत बड़ा दुखद टेक्निकल स्नैक था, उसके बाद से बहुत बड़ी तेजी भी आई और आज भी एक अच्छा खासा रुझान रहा है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग करने का समय नहीं है, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 14,800 जो कि एक बहुत अहम स्तर था, 200 डेमा के आसपास था, वहां पे मार्केट ने डिसाइसिवली सपोर्ट दिया, सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस। बट देन क्रूड ऑयल है, डॉलर है और बॉन्ड यील्ड्स है, बहुत सारे नेगेटिव्स भी साथ साथ देखते रहने चाहिए। कई बार पॉजिटिविटी में नजरअंदाज कर जाते हैं नेगेटिव फैक्टर्स को। सो PSU स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि PSU जिस तरीके से अनिल जी ने भी कहा और PM साहब का जो मैसेज आया, एक बहुत बड़ा मैसेज है। और कुछ जो कल सरकारी बैंक्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए सरकारी बिजनेस को लेकर जो चेंज था, तो ऑल दिस आर वेरी पॉजिटिव एंड कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स और गवर्नमेंट के इंटेंट को बहुत पॉजिटिवली FIIs, DIIs, इंस्टीट्यूशंस और मार्केट्स ले रहे हैं। तो मैं उसी तर्ज पे मैं एक तो डिफेंसिव स्टॉक लाया हूँ, वो है डाबर इंडिया। एक अच्छे करेक्शन के बाद एक अच्छा बाउंस बैक की आज एक कहीं ना कहीं वो चिंगारी दिखी थी और मुझे लगता है क्लोजिंग के टाइम पे ठीक ठाक क्लोजिंग दिया है। तो कल के इंट्राडे में 520-525 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए और 502 का स्टॉप लॉस लगाए। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ PSU स्टॉक्स, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन PSU स्टॉक्स। डिक्लाइंस में PSU स्टॉक्स को खरीदे, ये भी नहीं कि इमीडिएटली आप ग्रैब करें क्योंकि हर स्टॉक बहुत चल चुके हैं। तो इंट्राडे कैश के तौर पे मैंने मिधानी को उतारा है और 192 के लगभग क्लोजिंग हुई आज, 205 का टारगेट और 185 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल तौर पे जो स्टॉक मैं ढूंढ के लाया हूँ वो है टाइड वाटर ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भी एक तरीके से MNC और PSU दोनों का एक कस्प है और बहुत कंसोलिडेटेड स्टॉक है। इस स्टॉक को ऐसा नहीं कि मैंने रेकमेंड पहली बार किया, मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे इसी शो में रेकमेंड भी किया हुआ पहले और बहुत बढ़िया एक कंसोलिडेशन के फेज में है, डाउनसाइड बहुत कम लगती है और इसी सेगमेंट के दूसरे स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो इंडस्ट्रियल ऑयल्स और ये जो सेगमेंट है ये बढ़िया करेंगे और पोजिशनल पिक के तौर पे 4690 4350 का टारगेट लगाएं और 4320 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो डाबर इंडिया और मिश्र धातु निगम में इंट्राडे कॉल, एक FNO और एक कैश की कॉल और हफ्ते भर की खरीदारी टाइड वाटर में करने की सलाह संदीप जैन की। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन क्योंकि चर्चा हो रही थी PSU स्पेस की, जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। सरकारी कंपनियों में आज था काफी अच्छा उछाल। BHEL और खासतौर पर कोल इंडिया की बात की जाए तो वो पहुंचे साल की ऊंचाई पर। क्या एक्शन रहा और क्या इसके ट्रिगर्स रहे, पूरी खबर अच्छे से समझते हमारे सहयोगी वरुण से। देखिए, मोदी जी के निजीकरण के बयान के बाद आज PSU काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि करीब 100 एसेट्स जो है उनको मोनेटाइज करके करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास सरकार जुटाएगी। और इसके बाद आज देखिए BPCL, कॉनकॉर, ONGC, भेल, ये तमाम वो सरकारी कंपनीज थी जिनमें आज जम की खरीदारी हुई है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि 2 फरवरी को अनिल जी ने भी कहा था कि ये साल जो है वो PSU कंपनीज के नाम रहने वाला है और उसके बाद से देखिए किस तरह का उछाल PSU स्टॉक्स में देखने मिला। निफ्टी PSU बैंक में करीब 28%, SBI में 32% के आसपास का जम देखने मिला, भेल में करीब 23% के आसपास का जम देखने मिला। तो अक्रॉस अगर आप देखेंगे PSU कंपनीज में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। आइए एक बार और सुन लेते हैं कि मोदी जी ने अपने बयान में क्या कहा है। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को
बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है, न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करें तो जस्ट डायल अपने B2B प्लेटफॉर्म की वजह से काफी ज्यादा फोकस में है। क्या नया यहां पर डेवलपमेंट है, क्या लॉन्च करने की तैयारी है, पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। बताइए कुशल। जी, तो जस्ट डायल आज 20% का ऊपरी सर्किट लगाता हुआ नजर आया और खबर इसमें यह बनी कि ये जो है अपना B2B प्लेटफॉर्म JD Mart जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इनफैक्ट ये जो लॉन्च किया है इन्होंने, ये इनके डायरेक्ट राइवल जो है वो इंडिया मार्ट इंटरमेश जो एक और लिस्टेड कंपनी है वो निकल कर आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो JD Mart इन्होंने लॉन्च किया है उसके जरिए MSME पर इनका फोकस है और वहां पर 12 से 18 लाख नए ग्राहक जोड़ने की योजना है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो इंडिया मार्ट इंटरमेश का मार्केट शेयर है, आप देखिए करीब 60% का ऑनलाइन B2B स्पेस में, वो कहीं ना कहीं अब JD Mart की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये काफी बड़ा ट्रिगर बना आज JD इनफैक्ट जस्ट डायल के लिए। और यहां पर अगर आप देखें तो 11,000 पिन कोड के साथ 250 से ज्यादा शहरों में जो है इनकी पहुंच है और कहीं ना कहीं जो इनकी बड़ी सेल्स फोर्स है करीब 9,000 लोगों से ज्यादा की, वो भी JD Mart को प्रमोट करने में सहायक साबित होंगे। इनफैक्ट FY20 में 21% से ज्यादा आय जो है इनकी B2B पेड कैंपेन से आती हुई नजर आई। और यही नहीं, क्योंकि जो इनकी वैल्यूएशन है वहां पर भी अगर आप देखें तो जस्ट डायल जो करीब 15-16 के PE पर ट्रेड कर रहा था आज सुबह, वहां पर अगर आप उसके अगेंस्ट में इंडिया मार्ट इंटरमेश को देखें जो इस कैटेगरी में लीडर है, वो 95 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन गैप है वो भी काफी दमदार अट्रैक्टिव है और यहां पर इस स्पेस में इनकी एंट्री होने के बाद इनकी वैल्यूएशन में भी आपको एक फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा और UBS तो 800 रुपए के लक्ष्य से सुझा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका करेंगे कुशल जस्ट डायल पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अशोक का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस सेगमेंट में। कल के लिए कौन सा ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे आज आप? जी नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते। और इस सेगमेंट के जो दर्शक हैं वो मेरे खास हैं। तो 2 ऑप्शन हमेशा की तरह लेकर आया हूँ। तो पहले तो आप नजर डालें तो ऑटोज के अंदर टाटा मोटर्स लगातार तेजी बनाए हुए हैं। आज भी करीब 3 से 3.5% जैसा ऊपर था। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि टाटा मोटर इस सीरीज में और आगे जा सकता है। और ये चलते हुए इसके बैकग्राउंड के साथ आप मार्च महीने की 340 की कॉल खरीद सकते हैं, जो आज क्लोज हुई करीब 23 रुपए 45 पैसे। स्टॉप लॉस आपका 19 रुपए रहेगा और बढ़ती प्राइस के साथ आप इसको ऊपर बढ़ाते रहेंगे। स्टॉप लॉस नीचे ले जाने के लिए कभी नहीं होता। इसका टारगेट रहेगा 30 रुपए। दूसरा है IOC, जो अन्य PSU जो कंपनियां हैं उनके साथ साथ वो भी आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 100 रुपए की जो कॉल है उसका अभी मार्च महीने की है, आप 6 रुपए 40 पैसे पे खरीदें और स्टॉप लॉस रखें इसमें 5 रुपए का और टारगेट रहेगा इसके अंदर करीब 10 रुपए का। तो करीब इसका 8 रुपए 40 पैसे इसका टारगेट रहेगा। तो ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको 3 या 4 दिन के अंदर वो जो रिटर्न बताए गए हैं उनको आपको दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाना है, नीचे कभी नहीं करना है और 4 दिन से ज्यादा इस कॉल को आप कैरी नहीं करें। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब जानते हैं कल बाजार पर क्या रखे आप स्ट्रैटेजी। अनिल जी से समझते हैं कि अब कल के लिए बाजार के लिए क्या संकेत अहम होंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से अहम लेवल्स होंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, नजर रहेगी डाउ फ्यूचर्स पर, जो भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त हल्के हरे निशान में 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि अमेरिका में सुस्त सा ट्रेडिंग सेशन रहेगा, हल्की फुल्की मजबूती के साथ, ऐसी उम्मीद है। और स्पेशली कल तेज दौड़ लगाने के बाद तो देखते हैं अमेरिकी बाजारों का किस तरह का रुझान होता है, डाउ फ्यूचर्स क्या कुछ करते हैं। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अब बेस धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और कल के लिए 15,000 के लेवल पर आप नजर रखिए। जब तक 15,000 के ऊपर है कोई चिंता की बात नहीं, यानी कि 100 पॉइंट का क्वेश्चन तो आपके पास है ही। और ऊपरी स्तरों पर
15,200 से लेकर 15,300 तक की जाने की तैयारी निफ्टी की बन सकती है और नीचे सपोर्ट 14,900 से 15,000 की रेंज में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,500 36,000 इस रेंज में बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और ऊपरी स्तरों पर 37,000 से लेकर 37,500 ये वो रेंज है जिसमें हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। लेकिन एक्शन जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर और भी ज़्यादा है। सरकारी कंपनियों में अब भी तेज़ी आगे और बरकरार रहेगी और यहाँ पर बढ़िया माहौल बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स मजबूत है जहाँ भरपूर तेज़ी होती दिख रही है। तो ओवरऑल बाजार में अगर आप देखें तो एक्शन पूरा है और कल भी हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में और मार्च सीरीज की शुरुआत में भरपूर रहने वाला है। 16 और नए स्टॉक मार्च सीरीज से वायदा कारोबार में शामिल हो रहे हैं, तो कल से वायदा कारोबार की लिस्ट भी लंबी होने वाली है और उन तमाम शेयरों में भी कल आप अच्छा खासा एक्शन होते हुए देखेंगे। तो कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी के बाद अब आइए जानते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखेंगे? नमस्कार स्वाति। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी में मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक में सिप्ला को सिलेक्ट करना चाहिए। सिप्ला चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है। 820 का कॉल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 30 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी करें, 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट 40 रुपए से लेकर 48 रुपए तक के सिप्ला के 820 के कॉल में देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक सीमेंट सेक्टर का एसीसी में 1840 का कॉल बाय करके चलने का सलाह रहेगा। 55 से 57 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 34 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 75 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के एसीसी के 1840 के कॉल में देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुमित जी, शो में शामिल हुए। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। और संदीप जी, आपसे जानेंगे लंबी अवधि की कौन सी पिक आज आप बताएंगे? बिल्कुल, एक बेहतरीन कंपनी है, हीरो ग्रुप की कंपनी है मुंजाल ऑटो इंजीनियरिंग में काफी दिनों से काफी बुलिश रहा हूं और बेस्ट पार्ट ये है कि इनके परफॉर्मेंस पिछले 1.5-2 सालों में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, बट अब पिछले 2 क्वार्टर से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक अच्छे करेक्टेड लेवल्स पे ये स्टॉक अवेलेबल है। और मुंजाल ऑटो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हीरो ग्रुप की ग्रुप कंपनी है, तो हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक बहुत बड़ा सप्लायर है और ये स्टील व्हील रिम्स बनाते हैं 2 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए स्पोक रिम्स बनाते हैं। और पर्टिकुलरली इनका सैमसंग के साथ फ्यूल टैंक्स बनाने के लिए 4 व्हीलर्स के फ्यूल टैंक्स का एक कोलैबोरेशन है। दूसरा, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट ही मैन्युफैक्चरर है एग्जॉस्ट सिस्टम्स के, जो बाइक में लगती है। तो बेहतरीन कंपनी। अब उसके सामने मुझे एक और जो अभी बढ़िया चीज लगी, इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बोल लीजिए, एक इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ एक प्रोडक्ट के लिए विंडमिल ब्लेड बनाने के लिए एक एक्विजिशन किया था। और फंडामेंटल्स में दिसंबर का क्वार्टर एक्सीलेंट क्वार्टर रहा इनका। दिसंबर 19 में 1 करोड़ की सिर्फ पैट थी और दिसंबर 20 में क्वार्टर में 10 करोड़ का पैट, बेहतरीन टॉप लाइन भी। और 2 व्हीलर्स की जिस तरीके से डिमांड है, जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, पर्सनल मोबिलिटी पोस्ट कोविड काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। फिर भारत की थीम, रूरल थीम। तो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश और टेक्निकली ये स्टॉक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन और बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। 75 के टारगेट ये आराम से अचीव कर लेगा आने वाले 3 से 6 महीने में। आने वाले 3 से 6 महीने और लंबी अवधि के लिए इनफैक्ट मुंजाल ऑटो में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की। संदीप जी बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ आज शामिल हुए और साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए शो में बस इतना ही।